Magnetic effect of current and magnetism. Magnetic effect of current and magnetism. ये बेटा यूनिट थर्ड है, 2 यूनिट्स हमारी खत्म हो गई। यूनिट 3, इसमें जो फर्स्ट पार्ट हम लोग बेटा पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। इसमें मैग्नेटिज्म में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो ऑरस्टेड साइंटिस्ट ने दिया था, जिसे ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये कुछ मतलब याद करने वाला नहीं है। तो क्या हुआ, वो किसी और एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, किसी और एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। तो इस तरीके से जैसे मैं आपके सर्किट डायग्राम बना दूं, सपोज आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट का ये सर्किट डायग्राम था। इस तरीके से बेटा इस सर्किट को जब क्लोज किया उन्होंने, इसमें करंट फ्लो हो रहा था। वो किसी और रिजल्ट के लिए इस एक्सपेरिमेंट पे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक बात नोटिस की कि जो इस सर्किट के पास एक कंपास नीडल रखी हुई है, तो जैसे ही हम इस सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं तो इस कंपास नीडल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को चेंज किया। करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, यदि पहले डिफ्लेक्शन इस तरफ था तो नेक्स्ट टाइम पे डिफ्लेक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। और ये बात सबको पहले से पता है कि करंट कहीं पर भी जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन हो नहीं सकता। जो कंपास नीडल है वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिज्म हुआ होगा। उन्होंने जैसे ही सर्किट को क्लोज ओपन कर दिया, मतलब सर्किट में करंट जीरो हो गया, तो उसमें कुछ भी डिफ्लेक्शन नोटिस नहीं हुआ। तो वहां से उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? नाउ हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। ये तो आपका एक जनरल बात हो गई। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय बी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। सेम क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इट इज द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच अ मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक, तो इट इज द स्पेस around a current carrying conductor, around a current carrying conductor or space around a magnet, or space around a magnet in which magnetic effect can be felt या experienced। अब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, जैसे कहीं पर आप सपोज मैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन ले लेता हूँ, ये आपकी एक्स है, ये वाई है और ये जेड डायरेक्शन है। कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वी एंगल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल विथ वेलोसिटी v प्रोजेक्ट किया, तो क्या बेटा इस v के दो कंपोनेंट हो जाएंगे।
एक कंपोनेंट बेटा y की तरफ v cos थीटा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, और तो बेटा ये x की तरफ क्या हो जाएगा v sin थीटा। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है, यदि किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल एंड विथ वेलोसिटी v प्रोजेक्ट करते हैं, देन द फोर्स experienced by the charged particle is directly proportional to the magnitude of force. So it has been found that force, हम बात करें magnitude of force experienced by moving charge, experienced by a moving charge first is directly proportional to the magnitude of the charge, directly proportional to the component of the velocity acting perpendicular to the direction of magnetic field. V sin theta beta क्या है? It is the component of velocity perpendicular to the direction of magnetic field. And third, the force experienced directly proportional to the magnitude of the magnetic field. यदि इसे कंबाइन करते हैं बेटा, तो कंबाइन करने पर क्या होगा, F is directly proportional to QVB sin थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बेटा क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर K की वैल्यू 1 होती है, योर फॉर्मूला इज QVB sin थीटा, और इन वेक्टर फॉर्म इट कैन बी रिटन एज Q into V cross B। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड में बेटा दी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अच्छे से सीखनी है, फालतू के हमें रूल नहीं याद करने हैं। अभी देखो हम सारे रूल डिस्कस करेंगे, हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को भी डिस्कस करेंगे, हम थंब रूल को डिस्कस करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल को डिस्कस करेंगे, राइट हैंड रूल को डिस्कस करेंगे। बट यदि आपको किसी भी फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म पता है, तो हमें ना राइट हैंड की जरूरत पड़ती है बेटा, ना लेफ्ट हैंड की जरूरत पड़ती है। हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से थर्ड क्वांटिटी की डायरेक्शन निकालना वैसे 11th क्लास में सीख चुके हैं, और यहाँ भी हम उसको अप्लाई करके डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आपको ये याद भी नहीं करना पड़ेगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब लगाना है। क्या हुआ? हेलो बेटा, और किसी को बेटा प्रॉब्लम हो रही है आवाज से? सर आवाज नहीं आ रही है? इक्वल्स टू QVB sin थीटा। देखो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के बहुत सारे हम रूल्स पढ़ेंगे यहाँ पर। राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ेंगे, राइट हैंड रूल पढ़ेंगे, पाम रूल पढ़ेंगे, हम लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं, तो हर रूल्स का एक पर्टिकुलर आपके कुछ सजेशंस रहेंगे आपको कि हाँ इस तरीके से इसको यूज करना है, ये कंडीशन के साथ यूज करना है। तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारे रूल्स आपको पढ़ाऊंगा। यदि आप वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे, यदि कोई भी फॉर्मूला आपको वेक्टर फॉर्म में पता है, तो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन हम क्रॉस प्रोडक्ट से बहुत आसानी से निकाल देते हैं। जैसे आपको याद हो कि हम लिखे थे कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो बेटा जो सी की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, ए क्रॉस बी के अलॉन्ग। और ए क्रॉस बी कैसे हम निकालते हैं, सबसे पहले अपने फिंगर्स को ए की तरफ करते हैं, देन उसको कर्ल करते हैं बी के तरफ, तो जो थंब की डायरेक्शन होता है वो थर्ड वेक्टर को दे देता है। और थर्ड वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सेम हम यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन को भी निकाल पाएंगे। चलो उसको हम आगे पढ़ेंगे। जो आपका ये फोर्स आया है बेटा, इस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, नोट करो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स।
अब फिर वही कहानी बेटा, थीटा 0 होगा, मतलब यदि किसी चार्ज पार्टिकल को हम पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट कर देंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज 0। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो फोर्स विल बी मैक्सिमम। ठीक, यदि वेलोसिटी 0 हो जाती है तो भी फोर्स एक्सपीरियंस्ड विल बी 0। यदि कोई चार्ज, मतलब कोई यदि चार्ज, अच्छा एक बात ध्यान रखना, यदि कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है और उस पर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये फॉर्मूला हम लोग देखो पढ़ ही चुके हैं, एफ इक्वल्स टू क्या, क्यू वी बी साइन थीटा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि कोई चार्ज पार्टिकल बेटा यदि रेस्ट पर है तो क्या v की वैल्यू 0 हो जाएगी, और v की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड विल बी 0, है ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड विल बी 0। तो इफ अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट then it will not do not experience any magnetic force। लेकिन क्या कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है और वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यदि कोई चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन यदि किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं सिर्फ, मतलब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो इस पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस्ड नहीं होगा। तो कंडीशन इज चार्ज पार्टिकल शुड बी इन मोशन। ये कुछ केसेस को ऐसे डिस्कस कर लेते हैं हम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए कि केस 1, इफ थीटा इज 0, तो थीटा 0 होगा देन फोर्स एक्सपीरियंस इज 0। इफ थीटा इज 90 डिग्री, थीटा बेटा 90 है तो फोर्स एक्सपीरियंस विल बी मैक्सिमम, और ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड क्या होगा, क्यू वी इंटू बी। एंड केस थर्ड, if a charge particle at rest, मतलब if v equals to 0 then force experienced will be 0। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि if a charge particle is at rest, it experiences no magnetic force। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, चार्ज पार्टिकल में सबसे पहले अपने फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन हम अपने फिंगर्स को कर्ल कर देंगे दूसरी तरफ, किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं बेटा इस तरीके से कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कहीं पर भी बेटा ऐसे क्रॉस होता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड बेटा कैसी है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। अब सपोज किसी चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज q है उसे v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमें फोर्स एक्सपीरियंस की डायरेक्शन निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करो बेटा, अपने हाथ के फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में कर लो, राइट, हमेशा राइट हैंड के फिंगर्स को सबसे पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में कर लो। फिर जिस अकॉर्डिंग हम उंगलियों को मोड़ते हैं तो अंदर की तरफ बेटा मैग्नेटिक फील्ड है तो v, और क्रॉस बी करना है तो अपने फिंगर्स को बेटा अंदर की तरफ मोड़ो, तो बताओ थंब किधर पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड कर रहा है। तो इस पर बेटा जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ये कैसा मूव करेगा, तो इस तरीके से मूव करेगा। ठीक, यदि यहाँ पर सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी, मतलब पूरे सराउंडिंग में स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो क्या मैं इस मोशन की बात करूं तो ये बेटा मोशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्या हो गया बेटा, कौन था भाई, इतने खतरनाक बोल के कौन निकल दिया, क्या बोल रहा था? अच्छा बताओ बेटा, क्या जो इसकी मोशन होगी चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन क्या वो इस तरीके से होगी, एक सर्कुलर पाथ हो जाएगी? क्योंकि इस पर हर बार जब इस इंस्टेंट पे होगा बेटा तो फोर्स, ये वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स इधर इधर लगा, फिर फोर्स बेटा इधर लगेगा, फिर फोर्स इधर लगेगा,
फिर फोर्स इधर लगेगा, तो यहाँ पर हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और ये मुड़ते जाएगा, हर बार डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होते जाएगी। क्लियर है? तो फोर्स आपका, तो ये बोला जाए, जैसे कई बार क्वेश्चंस गिवन होते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये आपका सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, ये एक सर्कुलर पाथ में जाएगा। और कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कब जाता है? जब उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए। तो क्या यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? अच्छा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स तो बेटा मैक्सिमम होगा, तो फोर्स की वैल्यू तो क्यू वी बी हो गई। तो जो क्यू वी बी है, क्या इसी को हम, मैं भी ऐसी जनरल आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्या इस क्यू वी बी को हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल करके रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ नहीं निकाल सकते? बात मेरी समझ रहे हो ना? जो हम लोगों ने 11th क्लास में देखो बहुत कुछ किया है, ग्रेविटेशन में किया, तो मैंने आपको याद हो उस समय बोला भी था कि हम लोग मैग्नेटिज्म में इस चीज का यूज भी करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर, इसने सर्कुलर पाथ करा दी, तो इसकी वजह से जो सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालनी है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिल रहा है? वो मैग्नेटिक फोर्स से मिल रहा है। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? क्यू वी बी। तो जो क्यू वी बी है उसको हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल कर देंगे, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमें मिल जाएगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, अभी तो हम डायरेक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। अच्छा, इसी में चलो मैं बोलूं, यदि मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, डॉट कहीं पर हो बेटा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v, तो बता इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपने फिंगर्स को पहले करोगे बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन उससे कर्ल करोगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, थंब में बेटा डाउनवर्ड है, तो ये क्या करेगा बेटा? इसका मोशन जब डाउन, ये v वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ऐसे मुड़ेगा, इसी अकॉर्डिंग मुड़ते मुड़ते इसका पाथ कैसा हो जाएगा बेटा? सर्कुलर पाथ हो जाएगा ना। इसको आप नोट कर लिए, थोड़ा समझने के लिए आसान रहता। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में आपको क्या याद रखना है? थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को हम स्ट्रेच करेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में क्या करेंगे हम? थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को बेटा स्ट्रेच करेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? ऑडिबल हूँ बेटा मैं सभी को? यस सर। थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर को हम स्ट्रेच करेंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो एफ बी आई आप याद रख सकते हैं बेटा। एफ का मतलब हो गया बेटा फोर्स, बी का मतलब हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और आई का मतलब हो गया करंट या डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। जो आई यहां पर हमारी क्या है बेटा? मोशन है, मैं एफ बी आई बोले दे रहा हूं। अब हमें फोर्स निकालना है इसके हेल्प से। तो F क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। B क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अरे सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और I मींस क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस तरह मूव करता है बेटा, उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है? तो हम एक इनको क्या करेंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे। हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया। थंब में बेटा क्या पॉइंट करेगा? फोर्स की डायरेक्शन को। फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को। और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसी वाले क्वेश्चन को करो, मैं आपसे बोलूं देखो, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
वेलोसिटी। अब आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले एफ, एफ तो हमें निकालना है। तो जो मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर है, इसको इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर किधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। इनसाइड। अपवर्ड आएगा थम। अपवर्ड आ रहा, थंब आपका अपवर्ड है। यस सर। अब लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान था, तो हम फिर अपनी उंगलियों को भी स्ट्रेच कर पा रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर आसानी से। यही टेढ़ा मेढ़ा हो ना, कई बार तो हमारे हाथ नहीं मुड़ते हैं उसी डायरेक्शन में जाने को। तो ऐसा नहीं है, आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट कई बार इससे गलती हो जाती है। तो हम जब बेटा पढ़ सर रहे हैं, हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए शुरू से, कहाँ शुरू से, लेफ्ट हैंड रूल से। क्यों। सर कॉल आ गई थी बीच में। अरे यार ये तो मतलब बढ़िया है आप लोगों का। देखो अब क्या करना है इसमें, FBI। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं लेक्चर वैसे रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ, अभी आपने बोला तो मैं ऐसे चलो। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, तो फर्स्ट फिंगर को अंदर की तरफ कर लो। जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब राइट डायरेक्शन में कर लो। तो आप देखेंगे कि फोर्स किधर है, आपका थंब किधर है बेटा, ऊपर की तरफ है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन को एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आप हेडिंग लिखिए बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नोट कीजिए इसमें, if we stretch the first finger central finger and thumb of left hand in mutually perpendicular directions, mutually perpendicular directions such that first finger points in the direction of magnetic field the central finger points in the direction of electric current or motion of positive charge. Then thumb represents डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये मैंने जो आपको बताया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। ये जो आपको समझाया बेटा वही है, चाहे आप एक बार रीड कर लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैंने आपको समझाया है, ये थ्योरी के फॉर्म में, मतलब इतना बड़ा सा लग रहा होगा, बाकी वही है कि हमने अपने थंब को, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच किया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, FBI।
मतलब यदि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, आपकी मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। नोट कर लीजिए सभी लोग। कर लिया सुनो। कोई बेटा डाउट किसी को अभी तक जो पढ़ाया उसमें पूछ लीजिए, डाउट हो तो। हटाऊं बेटा, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालो आप लोग। फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम ए -1 टी -2 यही आई होगी ना। कैसे निकालोगे बेटा, देखो एफ इक्वल टू हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा बेटा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होती है। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी इज इक्वल टू एफ क्यू वी साइन थीटा। अब फोर्स की डायमेंशन बेटा क्या होती है, एम एल टी -2। क्यू की डायमेंशन क्या होती है, ए टी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बेटा, एल टी -1। और साइन थीटा की कोई डायमेंशन है ही नहीं। ये हो जाएगा बेटा आपका एम ए -1 एंड टी -2। क्लियर है बेटा। जैसे कुछ रिजम्बलेंस की बात करें दोनों में, क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसे हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते थे कि जैसे बहुत जगह पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी एक पॉइंट पर निकालना है,
तो हम उनका वेक्टर सम कर देते थे। सेम हम यहाँ पर करेंगे बेटा कि यदि ज्यादा करंट कैरी कंडक्टर और ज्यादा है, एक से ज्यादा है, मोर देन 1 है, तो सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, देन उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो ये बिल्कुल सेम है। और अच्छा, आसान है बेटा ये टॉपिक, बट याद करने की जरूरत नहीं है, फालतू में इसमें कुछ आप याद नहीं करोगे, डायरेक्शन ही मेन चीज है। तो अब हम लोग बायो सेवर्ट लो बेटा कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज मैंने इतना ही आपको कराया क्योंकि बायो सेवर्ट लो थोड़ा सा टॉपिक लेने दिए, तो कल हम बायो सेवर्ट लो पढ़ेंगे। बेटा क्लास खत्म कर रहा हूं मैं, और जिसने भी अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी तक क्वेश्चन ना किया, हाँ बोलो। तो लेक्चर डाल देना सर, वो नोट नहीं कर पाए।